तो उसी रेफरेंस में जो है आज हम लोग कुछ और स्पेशल फंक्शन, जैसे पिछले वाले लेक्चर आपने मॉड फंक्शन को देख लिया कि 1 1 है कि नहीं, और आज हम लोग जो है सीखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन है, इन सब जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या स्पेशल फंक्शन है, इन सब के बारे में चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 होता है कि नहीं, ऑन टू होता है कि नहीं। और ये सब फंक्शन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इन सब तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब, इनका तो जवाब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद होने से पहले, याद का मतलब सिर्फ ये होता है रटना नहीं, याद होने का मतलब ये होता है आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीज़ें जो है आपको याद हो जाए। तो इस समय थोड़ा ठंड का मौसम बढ़ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं जो है प्रॉब्लम की अपने। तो पहले लेते हैं कोई प्रॉब्लम, सपोज सिग्नम ही ले लेते हैं। सिग्नम फंक्शन f is a map from R to R is defined as f of x mod of x upon x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन किए थे, आपको याद होगा, 1 if x is greater than 0 and 0 if x equals to 0 and -1 if x is less than 0, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है कई तरीके से पूछी जा सकती है। तो पहले तो यही पूछ लेगा कि भाई सिर्फ ये पूछेगा सिग्नम फंक्शन जो है 1 1 होता है, ऑन टू होता है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम में जो है फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा नाम से, सिग्नम फंक्शन जो है कि 1 1 है कि नहीं। ऑप्शन दे देता है सिग्नम फंक्शन इज, ये ऑप्शन दे दिया 1 1, दूसरा दे दिया ऑन टू, तीसरा दे दिया जो है बाइजेक्टिव दे दिया या 1 1 और ऑन टू बोथ कर दिया, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कहीं पे फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, कहीं भी डिफाइंड होगा प्रॉब्लम में, कभी कभी सिर्फ सिग्नम फंक्शन के नाम से ही दे देता है प्रॉब्लम। तो यानी कहने का मतलब ये सब फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, ये सब आपको जो है इसकी मीनिंग और इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोग जब स्पेशल फंक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे उन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है जाके उसको देख ले। रीजन ये है, देखिए थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यदि आप चीज़ों को जो है बेसिक से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। अब यूँ कहें कि आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखना शुरू कर देंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। या तो चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यदि नहीं क्लियर है तो आप जो है स्टार्टिंग की वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत आसान इजीली समझ में आएंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम को देखने में तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका जो है इंपॉर्टेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से हम लोग डिफाइन किए थे, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसी को जो है हम लोग जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज की बात करते हैं, जो डोमेन ऑफ जो है इसका जो डोमेन होता है सिग्नम फंक्शन का, हम लोग क्या बताया था, इसका जो डोमेन होता है पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। और रेंज की बात करें, सिग्नम फंक्शन की रेंज की बात करें तो हम लोग क्या बताया था, इसका जो सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है आपके सामने है 1, 0, जो है 1 तो ही लिए ये होता है 1 0 -1, ये इसका क्या होता है, रेंज होता है। अब हमें इसी फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। चेक दैट इसी प्रॉब्लम में आप ऐड कर लीजिए चाहिए तो डोमेन रेंज तो ये हो ही गया। हालांकि हम लोग जो पढ़ाए थे सिग्नम फंक्शन वहाँ पे बातें डिटेल हुआ था, इसके ग्राफ के बारे में बात हुआ था। तो इसको हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। चेक इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, ये आप चेक कर लेते, 1 1 पहले लिख लेते हैं। हालांकि बाइजेक्टिव में तो दोनों आ जाएंगे, इट इज़ 1 1 फंक्शन और नॉट, या सेकेंड में दे देते हैं ऑन टू फंक्शन और नॉट, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम है, यानी इसको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो यदि ग्राफ की बात की जाए तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफ भी आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यूँ था, यहाँ पे आपका था 1 और ये आपका 0 ओरिजिन एंड दैट दिस इज -1, याद आ रहा है ना, 1 2 3 एंड दिस इज योर -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ये जो है इसका ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। तो यदि यहाँ पे हमने आपको बताया था 3 मेथड जैसा कि 1 1 फंक्शन के लिए,
तो अब देखा जाए तो इसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो इजीली। हमने बताया था कि भाई वन वन फंक्शन चेक करने के लिए क्या, जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसको क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए और दिए देखिए कि जो पहला लाइन है उस कर्व को कितनी बार कट कर रहा है। यदि एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन वन वन होगा, यदि एक से ज़्यादा मोर देन वन से ज़्यादा होगा तो फंक्शन जो है वन वन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, आप इसको देख के ही बता सकते हो कि फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने कई बार बताया कि आपका जो प्री होगा जीआईसी लेक्चरर का, कुछ कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लिए पीजीटी के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ी या यूपी टीजीटी के लिए, सब चीज़ें आपका यही है। ठीक है, तो प्री आपका जो है आप होना क्या है, ऑब्जेक्टिव होना है, तो 1 सेकेंड लगेगा। जैसा ही आपका माइंड में क्या आएगा, केवल और केवल ग्राफ आता है सिग्नम फंक्शन का, आप विदिन 1 सेकेंड में टिक करके आगे निकल जाओगे। यदि ग्राफ आइडिया नहीं है तो आप फिर वही प्रोसेस तरीका अपनाओगे कि भाई सॉल्व करें, है ना। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस और ये जो है इसकी खास बात है। तो आप तीनों मेथड्स को जो है माइंड में रखिए। कभी कभी क्वेश्चन जो है कैलकुलस मेथड से इजीली हो जाता है ना। आप एफ ऑफ एक्स1 लेके करते रह जाएंगे, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उससे आ भी जाए, है ना। ये सब जो है इसके फ़ायदे हैं। तो आप तीनों मेथड्स को जो है जानते रहिए। अब ग्राफ को देख के तो आप बता दिए वन वन नहीं, चलिए ये तो जो रहा जो है ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपसे पहले बता चुके हैं, हम लोगों का प्लानिंग ये है इस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि आपके मेंस में भी काम आ जाए। ठीक है, तो ताकि उसमें मेंस में लिखना भी है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उस बात को देख लीजिए। ये ग्राफ तो आइडिया समझ में आ रहा है, यानी जब एक्स की वैल्यू, जब एक्स की, देखिए इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगा, उस केस में सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होगी क्या होगा, 1 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब x की वैल्यू 0 होगा उस केस में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू लेस देन, ठीक है, 0 यानी नेगेटिव होगा, उस केस में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हम सिग्नम फंक्शन आप जो है 1 ले लें, सपोज करो 2 ले लें, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एफ ऑफ 3 ले लेते हैं तो भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एफ ऑफ 100 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, कुछ भी लें, फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एफ ऑफ 0 ले लेते हैं, सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ 0 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको दे देगा जो है 0। सिग्नम फंक्शन जो है हम ले लेंगे क्या, एफ ऑफ जो है सपोज करो -10 ले लेते हैं, क्या मिलेगा, -1। एफ ऑफ जो है -2 लेते हैं, क्या मिलेगा, -1। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। यदि x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, किसी भी के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए 0 से छोटी है x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यानी 0 से छोटी हो तो उसकी वैल्यू जो होगी सिग्नम फंक्शन की -1 होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ से बात क्लियर कि जो डोमेन होगा एक्चुअली वो तो पूरा हमने बता दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, जो डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और जब रेंज की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, केवल आएगा आपका 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये रहा जो है इसके बारे में जो है सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ठीक है, अब हम अपने प्रोसेस पे आते हैं। थोड़ा सा आपको टफ तब लगेगा ये चीज़ें जब आप इसको जो है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, नहीं तो चीज़ें बहुत आराम से इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, हाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग करते हैं फॉर 1 1 के केस के लिए। फर्स्ट 1 1 फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम भी क्या था, इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो 1 1 फंक्शन का हमने डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। दिस इज योर सेट एक्स, दिस इज योर सेट वाई, दिस इज योर मैप एफ। ठीक है, तो हमने कहा था कि 1 1 फंक्शन होने के लिए जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, यही तो हमने बताया था, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए वाई में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया जो है 1 1 का। अब इस बात को करना है जो है बाय डेफिनेशन यूज करके करते थे हम लोग, क्या करते थे, लेट एफ ऑफ x1 लेके चलते थे, एफ ऑफ x1 लेके चलते थे किसके, एफ ऑफ x2 के बराबर, और शो कर देते थे कि x1 = x2 है। यदि ऐसा ये बात हम लोग प्रूफ कर पाते थे तो हम लोग कहते थे कि गिवन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो यही बात इस पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज़ करके जो है हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका 1 1 होता है कि नहीं। ठीक है, तो एक हम जो है, अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन है इसका क्या है, पूरा रियल है, और इसका जो को डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल है। तो रियल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज मिलनी चाहिए किसमें, को डोमेन में। ठीक है, तो यदि हम बात करें, सपोज करो जो है कोई वैल्यू ले लेते हैं, देखिए 1 1 चेक करने के लिए हम लोग इस डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए इस डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं। तो लेट हमने कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, सपोज करो जो है
1 ले लेते हैं एंड 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यही तो ले लेंगे। हमने कोई इस दो डोमेन के 2 एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से ज़रा देखो कि एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यानी पहले देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये बात समझ में आई, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। चलिए जब यहाँ पे 2 है तो एफ ऑफ 2 लेंगे, तो हमने फिर बताया जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी एफ ऑफ 2 भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 की इमेज भी 1 हो गई और 2 की भी इमेज क्या हो गई, 2 की भी इमेज भी 1 हो गई। यही तो मतलब हुआ। और हमने बताया था 1 1 होने के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है यानी डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, यही तो हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 की भी इमेज 1 हो गई और 2 की भी इमेज 1 हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ। फिर 1 1 नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। ये जो फंक्शन सिग्नम फंक्शन है 1 1 नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन आपको याद होगा हम लोग कैसे प्रूफ करते थे। ऑन टू फंक्शन के लिए जो है हम ये दिखाते थे कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर जस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यही तो डेफिनेशन था। दिस इज योर मैप, एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। हम ये कहते थे कि भाई फॉर एवरी, यहीं पे लिख दिया जाए एज ए डेफिनेशन। इसको बिल्कुल हम लोग प्रॉपर वे में लिखते चल रहे हैं, ऐसा नहीं बस ऑब्जेक्टिव आना है देख लिए बता दे, नहीं, आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो हम इसके डेफिनेशन की बात कर लें, कोई मैप या फ्रॉम एक्स टू वाई है तो देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होगी जब मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई हो। अब मैप यहाँ पे एफ फ्रॉम आर टू आर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये तो डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। यानी हम क्या बताए थे, जितने भी, फिर से सुनिए, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी एलिमेंट्स की जो है इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनिए, फिर से बात को सुनिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने बताया था जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो जो है सभी, जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, भाई डोमेन भी तो एलिमेंट्स हैं, किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज जरूर होनी चाहिए। यानी कहने मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट कोडोमेन है सब की जो है, या ये यूँ कहें कि जितने भी कोडोमेन एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज मिलनी चाहिए किसमें, डोमेन में, ठीक है। दोनों बातें सेम है, ठीक है। चाहे हम ये कहें कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, ये बात कहें, या हम ये कहें कोडोमेन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज जो है इसमें किसमें मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ये तो जो है एक इस टाइप की आम जो है डेफिनेशन कह सकते हैं, ये तो आपका जो है एज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो वही हम काम करते हैं। देखिए अब हमें चेक करना है किसका, जो है ऑन टू फंक्शन सिग्नम फंक्शन का। तो जरा ये बताइए, ये तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है कोडोमेन, ठीक है। लेकिन यदि रेंज की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दें तो क्या मिल रहा हर बार, यानी x से जो है जीरो से बड़ी वैल्यू देंगे x की तो 1 मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 देंगे तो 1 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 देंगे तो क्या मिलेगा, -1। यानी कुछ भी वैल्यू देंगे तो केवल इन तीनों के अलावा चौथा नहीं मिलने पाएगा, ठीक है। इन 3 वैल्यू के अलावा जो है चौथा जो है रेंज नहीं होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। इस डोमेन तो कोडोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन यदि रेंज की बात करें या जितने भी यहाँ पे हैं सबकी इमेजेस की बात करें तो 1 0 -1 के अलावा नहीं आएगा। तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है। ध्यान सुनिए इस बात को,
3 एलिमेंट कोडोमिन ऐसे हैं जो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 3 यानी 1 0 -1 के अलावा तो और भी आएंगे ना, क्योंकि कोडोमेन भैया पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, केवल 3 ही एलिमेंट्स नहीं है, 3 एलिमेंट तो सिर्फ रेंज हैं। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो केवल इस कोडोमेन ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी की इमेज है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो -2 ले लिए, -2 ले लें, क्या -2 की जो है कोई प्री इमेज इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। -2 जो है, या यूं कहें -2 क्या किसी एलिमेंट्स का इमेज है? ये तो ज़्यादा आपको इजी से समझ में आ जाएंगी। क्या -2 किसी भी एलिमेंट्स का इमेज है? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि आपको 3 तो मिल ही रहा है। अभी हमने बताया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, जब x की वैल्यू जो है 0 होगा तो 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो -1 मिलेगा। -2 तो आ ही नहीं सकता, यानी -2 ऐसा नंबर है, केवल इकलौता नंबर नहीं है, ना जाने कितने इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने बताया किसी भी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए एक उदाहरण काफ़ी होता है, ठीक है। तो -2 सपोज करिए, आप इसको लिखने का जो तरीका होता है, लेट -2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। R मतलब क्या? कोडोमेन। R किसका मतलब, जो -2 है किसका एलिमेंट्स है? कोडोमेन का। तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ इक्वल्स टू I, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये -2 की जो है हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। -2 की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, आराम से जो किया गया। इट मीन्स देन यू कैन से दैट f इज व्हाट? f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको आप नोट कर ले जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर देखा पढ़ लिया, ऐसा नहीं। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हम लोग, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जो अभी जुड़े हैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो स्टार्टिंग के देखना शुरू